ग्लोबल हेल्थ को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि ग्लोबल हेल्थ किस सेगमेंट में काम करती है, बिकॉज़ ये कंपनी को हम लोग फर्स्ट टाइम कवर कर रहे हैं। तो जब हम किसी कंपनी को फर्स्ट टाइम कवर करते हैं, तो उसका एक जो बेसिक बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको डिस्कस करते हैं एंड जो रिसेंट में लाइक मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह से यू कैन से बिज़नेस आउटलुक होता है, उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को नाम तो सुना ही होगा मेदांता हॉस्पिटल। सो ग्लोबल हेल्थ केयर वही कंपनी है, जो मेदांता हॉस्पिटल यू कैन से अपने हॉस्पिटल चेन को रन करती है। एंड आप आई थिंक इस कंपनी का आईपीओ आई थिंक 4 से 5 साल पहले आया था। उसके बाद में 1-2 साल से बिज़नेस ग्रोथ किया था, बट एफवाई 24 से एफवाई 25 के अंदर इनका बिज़नेस ग्रोथ हो नहीं पाया था बिकॉज़ बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन अच्छे से नहीं किया था। उसके बाद में मैनेजमेंट ने यहाँ पे यू कैन से अपने बेड कैपेसिटी को रैपिडली एक्सपेंशन करने का डिसीजन लिया और एफवाई 25 के बाद में रैपिडली बेड कैपेसिटी को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। एंड जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइक जो हॉस्पिटल कंपनीज होती हैं, वहाँ पे अंडरलाइन बिज़नेस ग्रोथ कैसे आती है? यदि वो हॉस्पिटल अपनी बेड कैपेसिटी को अराउंड अराउंड 15% से ग्रोथ करे एंड ऑटोमेटिकली आपको पता ही है जो एआरपोप का नंबर होता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, वो लगभग यू कैन से वाई ऑन वाई 5-7% तो इंक्रीज हो ही जाता है नॉर्मल हॉस्पिटल कंपनीज का। तो दोनों को ऐड करते हैं तो लगभग वो यू कैन से हॉस्पिटल कंपनी अपने रेवेन्यू को अराउंड वाई ऑन वाई 20% के आसपास में ग्रोथ कर सकती है। तो ये एक हमारा एक पॉजिटिव यू कैन से एक क्राइटेरिया होता है कि लाइक कोई भी हॉस्पिटल कंपनी क्या वो अराउंड 20% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। उसको यहाँ पे 2 कंट्रीब्यूशन फैक्टर होते हैं। उसका बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन रेट किस रेट से ग्रो हो रहा है, साथ में उसका एआरपोप का नंबर है वो 4-5% के आसपास में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, जो यू कैन से बेड कैपेसिटी एक्सपेंड करती है जो अपना हॉस्पिटल कंपनी, उसका उस साल का इबिट्टा मार्जिन थोड़ा श्रिंक कर जाता है बिकॉज़ जब नया हॉस्पिटल लाइव होता है, तो शुरुआत में वो लाइक यू कैन से इबिट्टा पॉजिटिव नहीं होता है। प्रॉफिटेबल नहीं बनता है। उसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ तो होता है, बट उसका प्रॉफिट में यू कैन से उस रेट से ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिस रेट से ग्रो करना चाहिए। बट हाँ, अपकमिंग ईयर्स के अंदर जैसे-जैसे वो हॉस्पिटल नया वाला मैच्योर होता जाता है, तो उनके डायरेक्टली यू कैन से बॉटम लाइन के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो बैक टू द पॉइंट, ये सारी चीज़ें यू कैन से अपना जो ग्लोबल हेल्थ है, मेदांता हॉस्पिटल है, उसपे भी सेम अप्लाई होती है बिकॉज़ हॉस्पिटल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाली कंपनी है। और जैसे हमने डिस्कस किया लाइक मेदांता हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा मिस्टर त्रेहान, जो यू कैन से बहुत ही यू कैन से कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है, उनकी यू कैन से हॉस्पिटल कंपनी है एंड उन लोगों ने काफ़ी टाइम पहले इसकी शुरुआत करी थी। आईपीओ इसका आई थिंक 2021-22 के आसपास आया था। तो एक बेसिक डिस्कशन किया हमने मेदांता हॉस्पिटल ग्लोबल हेल्थ कंपनी के बारे में। अब एक बार देखते हैं कि इस कंपनी का यू कैन से बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ इस कंपनी ने क्वार्टर 4 के जो नंबर प्रेजेंट करे, उससे लग रहा है कि ये कंपनी रैपिडली बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन अपना अच्छे से कर रही होगी। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, उसको एक बार मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद में हम लोग उसको डिटेल में गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे कि इनके जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, वो कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं और आगे जाके कितना स्कोप बनता है नेक्स्ट यू कैन से 3-4 साल के अंदर किस तरह से अपना यू कैन से बिज़नेस ग्रोथ ये कंपनी कर सकती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था लाइक मार्च 2024 तक इनका बेड कैपेसिटी काउंट था यू कैन से 28 से 23 बेड के आसपास में। एफवाई 25 तक इनका बेड कैपेसिटी हो गया था लगभग 3042 बेड का। मतलब एफवाई 24 से एफवाई 25 के अंदर इनका बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन केवल 7 से 8% के आसपास में था और यही रीज़न है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लाइक जब इनका स्क्रीन पे रिजल्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एफवाई 24 से एफवाई 25 के अंदर इनका रेवेन्यू ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हुआ था। रीज़न क्या था? रीज़न यही था, इनका बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन अच्छे से ग्रोथ नहीं किया था। हाँ, एआरपोप का नंबर लेट्स से 4-5% से ग्रोथ किया होगा, 7% के आसपास बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ होगा, तो हो सकता है इनका रेवेन्यू 10-12-13% के आसपास में ग्रोथ किया होगा एफवाई 24 से एफवाई 25 के अंदर। बट पिछले 1 साल से क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ने अपना जो आगे का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का, उसको अच्छे से प्लान आउट किया और इन्वेस्टर्स के साथ में शेयर किया है। वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। रीज़न फिर से बता देता हूँ कि बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन हम लोग सबसे पहले क्यों डिस्कस करते हैं? बिकॉज़ दैट इज़ द एक्चुअल ग्रोथ फैक्टर फॉर द लाइक हॉस्पिटल कंपनी के बिज़नेस को ग्रो कराने के लिए। जितने ज़्यादा बेड ऐड होंगे, उसके बेसिस पे उसका रेवेन्यू यहाँ पे ज़्यादा ग्रो करेगा। तो देखो एफवाई 25 के बाद में लास्ट के 1 साल के अंदर एफवाई 26 तक मतलब आई थिंक शुरुआत के 9 मंथ्स के अंदर, शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इन लोगों ने अराउंड अराउंड 17.7% से बेड कैपेसिटी को एक्सपैंड किया। मतलब इनका जो मेजॉरिटी पटना के अंदर हॉस्पिटल लाइव हो गया था 99 बेड्स का, रांची के अंदर हॉस्पिटल था वो भी लाइव हो गया 110 बेड्स का। नोएडा के अंदर इनका जो बड़ा हॉस्पिटल था मेदांता नोएडा वाला हॉस्पिटल, वो भी यू कैन से लाइव हो गया था। आई थिंक सितंबर के महीने में शुरुआत में कम बेड लाइव किए थे, फिर यू कैन से जो क्वार्टर 3 था उसके अंदर अच्छे खासे बेड यहाँ पे लाइव कर दिए थे। मतलब यहाँ से ये डाटा देख के ये लग रहा है कि यार शुरुआत के 3 क्वार्टर में इन लोगों ने अराउंड अराउंड यू कैन से कितने बेड ऐड कर दिए थे? 537 बेड ऐड कर दिए थे। मतलब बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन रेट कितना हो गया था एफवाई 25 के बेस पे? समथिंग समथिंग 18% के आसपास में। एंड यही सबसे बड़ा ट्रिगर है। यार 18% से आपने बेड कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है, आपका एआरपॉप का नंबर लेट्स से 5 से 7% के आसपास में ग्रोथ करता है, तो डेफिनिटली आपका एफवाई 26 का रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 20 से 22-23% के आसपास में ग्रोथ करता हुआ दिखाई देना चाहिए। बिकॉज़ हम लोग यही डिस्कस करते हैं किसी हॉस्पिटल कंपनी के लिए, यार उसका बेड कैपेसिटी रैपिडली एक्सपेंशन होना चाहिए, साथ में एआरपॉप के नंबर में ग्रोथ आनी चाहिए। ये 2 ट्रिगर होते हैं उस हॉस्पिटल के रेवेन्यू नंबर को ग्रो कराने के लिए, राइट? हाँ, जब यू कैन से नई कैपेसिटी ऐड होती है, नई बेड कैपेसिटी ऐड होती है, तो उस टाइम पे शुरुआत के अंदर वो हॉस्पिटल एबिटा पॉजिटिव में भी ना बने,
बट विद टाइम वो EBITDA पॉजिटिव बन जाता है, तो मतलब जैसे वो नया हॉस्पिटल लाइव होता है तो उस टाइम पे उसका रेवेन्यू नंबर तो आ जाता है, बट उसकी यू कैन से EBITDA मार्जिन पे थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है, दूसरे हॉस्पिटल वाले केस के अंदर, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल डिस्कस करते थे, मैक्स को डिस्कस करते थे, उस वाले केस के अंदर। आगे का बहुत अच्छा खासा एक्सपेंसिव प्लान यहाँ पे यू कैन से मेदांता हॉस्पिटल ने, ग्लोबल हेल्थ ने यहाँ पे अच्छा खासा दिखा रखा है। ये लोग क्या चाह रहे हैं कि FY27 तक इनका बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा अराउंड 14% के आसपास में, लगभग 496 बेड ऐड करना चाह रहे हैं। चीजें पाइपलाइन के अंदर ऑलरेडी हैं इनके, लाइक लखनऊ में, नोएडा में और पटना के अंदर। आगे का प्लान भी इन लोगों ने दे रखा है, FY27 के बाद का प्लान भी इन लोगों ने दे रखा है। यार हमारे FY27 तक एस्टिमेटेड बेड कैपेसिटी हो जाएगा लगभग 4075 के आसपास में, और नेक्स्ट अराउंड 3 से 4 साल के अंदर FY27 से मे बी FY30 तक, यू कैन से FY31 तक, ये लोग अपना बेड कैपेसिटी 56% से ग्रोथ करना चाहते हैं, मतलब 2300 नए बेड ऐड करना चाहते हैं। मतलब FY26 को बेस बना लें, यहां से नेक्स्ट के 4 से 5 साल तक कंसिस्टेंटली इस हॉस्पिटल का बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन 15-16% रेट की रेट से ग्रो कर सकता है। एंड यही सबसे बड़ा ट्रिगर है कि ये हॉस्पिटल यहाँ पे अपकमिंग ईयर्स के अंदर अराउंड यू कैन से 3-4-5 साल तक अपना रेवेन्यू अराउंड 20% के आसपास में ग्रोथ कर सकता है, बिकॉज बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट अराउंड 15-16% के आसपास में होगा। एआरपीओ का नंबर है, उसके ग्रोथ रेट अराउंड यू कैन से 4-5-6% के आसपास में होगी। दोनों को ऐड करने के तो लमसम लमसम इस हॉस्पिटल का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रेट क्या हो सकता है, अराउंड अराउंड 21% के आसपास में, नेक्स्ट अराउंड 5 ईयर्स के आसपास में। तो ये हमने यहाँ पे एक क्लिक पता लगा लिया कि यार ये एक ऐसी एक हॉस्पिटल कंपनी है जो यहाँ पर रैपिडली, मतलब बाकी के हॉस्पिटल से कंपेयर करें, लाइक जो जैसे यथार्थ हॉस्पिटल से या फिर पार्क मेडिवर्ल से, उनकी तो बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है नेक्स्ट 2-3 साल के लिए, बट यहाँ मतलब मेदांता की उनके कंपैरिजन में तो कम है, बट ठीक है, हमारा एक जो क्राइटेरिया होता है कि बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट 15% से ज्यादा होना चाहिए, उसमें पास करता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ, मेदांता हॉस्पिटल का आगे के यू कैन से 4-5 साल के लिए एक अच्छा खासा बेस बनता जा रहा है, एक अच्छे खासे रेवेन्यू नंबर को अचीव करने के लिए। अब बैक टू द पॉइंट आते हैं कि इसके जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं और जो FY26 के जो रिजल्ट डिलीवर हुए हैं, वो किस तरह के हैं, उनको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट हैं, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर इन लोगों ने प्रेजेंट किया, उनको नंबर्स को एक बार मैं यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई थिंक क्वार्टर 4 के नंबर के इनका रिजल्ट लेट मी सी कहाँ पे है? क्वार्टर 4 लेट मी चेक क्वार्टर 4 के नंबर लेट मी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीलोड करने दो, यहाँ पे क्वार्टर 4 का नंबर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मेदांता हॉस्पिटल, आई थिंक जो मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे डाउनलोड किया, मे बी वो आई थिंक क्वार्टर 3 का हो सकता है, मे बी। मैं अभी क्वार्टर 4 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। आई थिंक वहाँ पे मेरे को क्वार्टर 4 के नंबर मिलने चाहिए। बट गैप बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट भी वहाँ पे सिमिलर ही दिखाई देगा डेफिनिटली, बिकॉज़ जब मैं चेक कर रहा था, तो बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का इनका जो नंबर था, बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के अंदर दिखाई दे पा रहा था। राइट, 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 राइट। मैं दोबारा एक बार क्वार्टर 4 की प्रेजेंटेशन मैंने अपलोड कर ली है, उसको मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यस। फिर से आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही होगी। ये मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। तो अगेन जो हमने डिस्कस किया था, इनका जो बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट था, शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर अराउंड 16% के आसपास में था FY26 के अंदर। जबकि अभी FY26 फुल के अंदर यदि बात करें 4 क्वार्टर के बाद में, तो उनका बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रो अच्छे से कर गया है 20% के आसपास में। और यदि बात करें FY27 के लिए, तो उनका बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट अराउंड 14% के आसपास में। मैं पुरानी चीज़ों को समराइज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये क्वार्टर 4 की लेटेस्ट जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, उसको मैं एक बार यहाँ पे गो थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे का जो इनका बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट है, वो भी यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 4 टू 5 ईयर्स के लिए अच्छा खासा बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट इनका हो सकता है। अब इनके जो क्वार्टर 4 के नंबर है, एक बार उनको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो क्वार्टर 4 के जो नंबर हैं, एक बार उनको अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। लेट मी कौन-सी स्लाइड के अंदर है क्वार्टर 4 के नंबर, वो मेरे को एक बार फेच करने दो और फिर एक बार अच्छे से उनको डिस्कस करेंगे। और हाँ, इसके के अंदर एक और चीज़ थी, इनका जो नोएडा का हॉस्पिटल था, वो वही कहते क्वार्टर 2 में लाइव हुआ था और क्वार्टर 3 के अंदर वो लाइक मतलब मेजरली यू कैन से क्वार्टर 2 के अंदर कुछ बेड्स लाइव हुए थे, क्वार्टर 3 के अंदर लाइव हुआ था, तो जो नए बेड्स ऐड करे थे, तो इन लोगों ने अपने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर एक चीज़ दिखाई है कि जो नोएडा का बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने लाइव किया है, उसके अंदर अराउंड लाइक पौने 400 के आसपास में बेड कैपेसिटी थी। तो उसके कारण हमारा यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ तो हुआ है, बट हमारा EBITDA में यू कैन से वो अभी भी नेगेटिव EBITDA यहाँ पे यू कैन से जनरेट कर रहा है। उसके कारण से हमारा प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब उस रेट से ग्रोथ नहीं किया जिस रेट से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। तो बात कर लेते हैं वाई एंड वाई क्वार्टर 4 के अंदर इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ किया है, आपके नोएडा हॉस्पिटल को मिला के लगभग 25% के आसपास में ग्रोथ किया है। बिल्कुल अच्छी बात है। इनका 20% के आसपास में तो बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे डेफिनिटली 25% से यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डेफिनिटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें EBITDA के पर्सपेक्टिव से, तो उनका EBITDA केवल 17% से ग्रोथ किया है। रीजन बीइंग जो इनका नोएडा वाला हॉस्पिटल है, वो EBITDA अभी नेगेटिव है। यदि इन्होंने ये भी दिखाया कि यदि नोएडा वाले हॉस्पिटल के EBITDA को एक्सक्लूड कर दें,
तो हमारा यू कैन से EBITDA की ग्रोथ रेट यहाँ पे 27% के आसपास में आती है, बट हमें एक्सक्लूड क्यों ही करना है, इंक्लूड करके ही फाइनल हमें नंबर यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे यू कैन से वाई ऑन वाई 40% के आसपास में ग्रोथ हुआ है। एंड यस अच्छे तो नंबर देख के पता लग रहा है कि मतलब गुड सेट ऑफ नंबर्स, मतलब यू कैन से जो रेवेन्यू नंबर हमें दिखना चाहिए कि हाँ यार ठीक है, आपकी बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट यू कैन से 15% से ज्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू का ग्रोथ रेट भी यू कैन से अराउंड 20% के आसपास में होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आगे का जो पाथवे दिखाई दे रहा है, लाइक यू कैन से FY26 FY27 के अंदर जो लोगों ने बेड ऐड करे FY26 के अंदर, वो जैसे जैसे बेड मैच्योर होंगे, हॉस्पिटल मैच्योर होगा, वैसे वैसे इनका FY27 के अंदर भी अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई देगा। और इन लोगों का तो FY27 ऑनवर्ड्स भी अच्छा खासा कैपेसिटी एक्सपेंशन बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी वहाँ से रेवेन्यू की ग्रोथ ये लोग डिलीवर कर सकते हैं FY27, FY28, FY29, FY30 के आसपास में, राइट। तो नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स के लिए एक ऐसा यू कैन से हॉस्पिटल कंपनी दिखाई दे रहा है जो अराउंड 18, 20, 21% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकता है अगले लगभग 4-5 साल के लिए। अब बात कर लेते हैं FY26 के अंदर ओवरऑल इन लोगों ने किस तरह से अपना रेवेन्यू नंबर यहाँ पे ग्रो किया है। ये तो क्वार्टर 4 के नंबर हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, एआरपॉप की बात कर लें तो इनका जो एआरपॉप का नंबर है करंटली यू कैन से 66,687 पे चल रहा है, और इनका एआरपॉप का जो नंबर है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग 5% के आसपास में ग्रोथ हुआ है। नॉर्मली जो मेडिकल इन्फ्लेशन होती है उसके आसपास में एआरपॉप का नंबर यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ दिखाई पड़ता है, या फिर जैसे कोई मिडिल टाइप का हॉस्पिटल प्रीमियम हॉस्पिटल बनने की कोशिश करता है, उस टाइम पे उनका एआरपॉप का नंबर यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिखाई देता है। बात करते हैं FY26 के होल नंबर के बारे में, यार FY26 के अंदर कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है FY25 के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल फर्स्टली बात कर लेते हैं इनके रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में। तो इनका जो वाई ऑन वाई रेवेन्यू ग्रोथ किया है वो यहाँ पे ग्रो किया लगभग लगभग यू कैन से 37% के आसपास में। आई थिंक 10,939 आई थिंक मिलियन के रुपए, हाँ 1,093 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू था लास्ट ईयर के अंदर। उसके अंदर अच्छे खासी ग्रोथ दिखाई दी है रेवेन्यू के अंदर भी, एबिटा के अंदर भी, मतलब एबिटा में तो ग्रोथ ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग करेंगे नोएडा हॉस्पिटल को तभी ग्रोथ है, अदरवाइज ग्रोथ उतनी नहीं है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट यू कैन से वाई ऑन वाई यहाँ पे जिस रेट से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेट मी चेक इनका वाई ऑन वाई प्रॉफिट किस रेट से ग्रोथ हुआ है। यस, इनका जो प्रॉफिट एबिटा और इन परसेंट आई थिंक प्रॉफिट का नंबर इन लोगों ने दिखा क्यों नहीं रखा है, बिकॉज़ मेरे को ये लोग हमेशा पर इसी को प्रेजेंट कर रहे हैं ना यहाँ पे हर बार कि यार हम लोग नोएडा वाले को एक्सक्लूड कर लें, हम लोग नोएडा वाले को एक्सक्लूड कर लें, तो यहाँ पे हमारा यू कैन से एबिटा अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है। वो वाला पार्ट ये लोग यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हर एक स्लाइड के अंदर यू कैन से वाई में स्लाइड के अंदर ये लोग हर एक पॉइंट के अंदर जो नोएडा वाला हॉस्पिटल है, उसको एक्सक्लूड करके नंबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनका मतलब ये कह सकते हो कि यार यदि नोएडा वाला हॉस्पिटल नहीं होता तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट था उसी तरह से इनका एबिटा की ग्रोथ होती है, और उसी तरह से इनका यू कैन से प्रॉफिट की ग्रोथ होती है। बट अगेन जो इनका नोएडा वाला जो बड़ा हॉस्पिटल आई हुआ है उसके अंदर यू कैन से नेगेटिव एबिटा जनरेट हुआ है, उसी कारण से इनका जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है इनके रेवेन्यू की ग्रोथ रेट के इक्विवेलेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो ये चीज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज़ जब नया हॉस्पिटल आता है तो एबिटा मार्जिन पे थोड़ा डेंट आता है, एंड साथ में उसके बाद में यू कैन से जैसे-जैसे हॉस्पिटल मैच्योर होता है उसके बाद में वो एबिटा यहाँ पे इंप्रूव होता है, उसके बाद में वहाँ पे यू कैन से रेवेन्यू की अच्छी खासी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिखाई पड़ती है। बात करें एयरपोर्ट के पर्सपेक्टिव से, तो एयरपोर्ट यहाँ पे कंसिस्टेंटली 4-5% के आसपास में लास्ट के कुछ सालों से ग्रो कर रहा है। कोई एक काइंड ऑफ अपन जो किसी मैच्योर हॉस्पिटल का मानते हैं ना कि यार मेडिकल इन्फ्लेशन लेट्स से यू कैन से 7-8% के आसपास में, तो इसी के आसपास में एयरपोर्ट का नंबर यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये हमने डिस्कस किया नंबर्स के बारे में। बात कर लें स्पेशलिटी वाइज़ किस तरह से रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, तो इनका जो सुपर स्पेशलिटी है आपको पता है, हार्ट वाला इनका एक सुपर स्पेशलिटी वाला पार्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट हार्ट जो सर्जरीज होती है उनके लिए यू कैन से मेदांता हॉस्पिटल थोड़ा फेमस है। आप लोगों को पता है वैसे डॉक्टर त्रेहान है, उनको लाइक काफ़ी लोग जानते हैं इंडिया के अंदर। तो इनका हार्ट वाला स्पेशलिटी कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 21% के आसपास में। इनका जो डाइजेस्टिव यू कैन से गैस्ट्रोलॉजिस्ट वाला स्पेशलिटी कंट्रीब्यूट करता है 11.4% के आसपास में। कैंसर वाला स्पेशलिटी कंट्रीब्यूट करता है 14.2% के आसपास में। एंड जैसे-जैसे सुपर स्पेशलिटी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ता है वैसे-वैसे इनके एआरपो का नंबर और इंक्रीज़ होता हुआ चला जाएगा। एंड आपने देखा होगा हम जो दूसरे हॉस्पिटल को एक बार डिस्कस किया था इधात हॉस्पिटल को, वहाँ पे आज से 1-2-3 साल पहले उनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इंटरनल मेडिसिन से आया करता था, तो इनका एआरपो का नंबर बहुत कम हुआ करता था। अब वो लोग भी सुपर स्पेशलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका यू कैन से सुपर स्पेशलिटी वाला रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ है परसेंटेज के रूप में, इसलिए उनका यू कैन से एआरपो का नंबर भी अच्छा खासा ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक कॉमन ट्रैजेक्टरी है सारे हॉस्पिटल बिज़नेसेस के लिए कि जैसे-जैसे सुपर स्पेशलिटी का कैटेगरी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा परसेंटेज के रूप में टोटल रेवेन्यू के अंदर, वैसे-वैसे इनका एआरपो का नंबर बढ़ता ही जाएगा। तो ये हमने काइंड ऑफ डिस्कस किया है, मतलब डेफिनिटली जो इनका मतलब नोएडा हॉस्पिटल लाइव है उसकी वजह से इनका जो एबिटा मार्जिन है लास्ट ईयर जो एबिटा मार्जिन अराउंड 24% के आसपास में, इस साल डिलीवर हुआ है क्वार्टर 4 के अंदर 21% के आसपास में। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि यार जब नए हॉस्पिटल लाइव होते हैं तो एबिटा मार्जिन में थोड़ा बहुत डेंट देखने को मिलता है। बट हाँ, रेवेन्यू की ग्रोथ रेट हमें अच्छी खासी मिल जाती है, और जैसे-जैसे हॉस्पिटल मैच्योर होता है उसके अकॉर्डिंगली वैसे-वैसे यू कैन से वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में चीजें कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है।
राइट, तो ये हमने मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कस कर लिया है यू कैन से मेदांता हॉस्पिटल के बारे में, ग्लोबल हेल्थ के बारे में। हाँ, इन लोगों ने पैट का नंबर भी आई थिंक दिखाई दिया ना, वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 15% के आसपास में ग्रोथ किया है। तो इन लोगों ने आई थिंक कुछ इनिशियल स्लाइड्स के अंदर ही दिखा दिया था। तो आई थिंक यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो यू कैन से ओवरऑल जो इनकी इनकम ग्रो करी है एफवाई 25 से एफवाई 26 के अंदर समथिंग समथिंग 20% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ रेट है और एबिटा की ग्रोथ रेट यदि नोएडा वाले को एक्सक्लूड कर दें तो 19% के आसपास में है और यदि हम लोग एक्सक्लूड क्यों करें, हमें तो इंक्लूड ही करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली समथिंग समथिंग 10% के आसपास में एबिटा की ग्रोथ है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो यहाँ पे लगभग 15% से ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ठीक है, ओवरऑल इन समरी कह सकते हैं कि यार जिस तरह से इन लोगों ने बेड कैपेसिटी एक्सपेंड किया है एफआई 26 के अंदर, उसका रिवॉर्ड इन लोगों को इनके रेवेन्यू नंबर्स के अंदर ग्रो करते हुए दिखाई पड़ रहा है। सो ये काइंड ऑफ ओवरऑल हमने एक मेदांता हॉस्पिटल के बारे में, यू कैन से ग्लोबल हेल्थ के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करी है। चीजों को थोड़ा समराइज करें तो वही सेम चीज यहाँ पे आती है कि यार ठीक है, यदि किसी हॉस्पिटल को अपना रेवेन्यू लेट्स से अराउंड 20-22% के आसपास ग्रोथ करना है, तो उसको अपनी बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट अराउंड 15% के आसपास में तो लाके रखना ही पड़ेगा। बिकॉज़ यार को कितना ग्रो कर लेंगे आप? यदि मैच्योर हॉस्पिटल है तो 5-6% के आसपास में, 4% के आसपास में। तो आपको बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन लेके जाना ही पड़ेगा 15% के आसपास में। अदरवाइज़ फिर आप अराउंड अराउंड 20% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे शायद नहीं कर पाओगे। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि एफवाई 24 से एफवाई 25 के अंदर मेदांता हॉस्पिटल का रेवेन्यू यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ नहीं किया था बिकॉज़ बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट 7 टू 8% के आसपास में था। राइट? तो आई थिंक ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सो बात करें यदि यू कैन से यहाँ पे किस तरह की यू कैन से ऑल्दो अभी कॉन-कॉल आया नहीं है। जब कॉन-कॉल एक बार आ जाएगा तो एक बार डिटेल में और देख लेंगे कि मैनेजमेंट यहाँ पे किस तरह से एबिटा मार्जिन को लेके गाइडेंस दे पा रही है। बिकॉज़ रेवेन्यू की ग्रोथ रेट तो हम ही एक्सपेक्ट कर लेंगे ना, जिस तरह से इनका बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रो हो रहा है, साथ में जिस तरह से इनका एयरपोर्ट ग्रो हो रहा है, उसके बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ रेट तो हमें पता लग ही जाएगी, बट हाँ, एबिटा मार्जिन की क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी, वो एक बार जब कॉन-कॉल आ जाएगी, उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा। तो ओवरऑल यदि बात करें मेदांता हॉस्पिटल के बारे में, इवन से ग्लोबल हेल्थ के बारे में, तो ठीक है ये यहाँ पे इट सीम्स कि अराउंड नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स के लिए मेदांता हॉस्पिटल ऑन एन एवरेज अपना रेवेन्यू अराउंड 18, 20, 21% के आसपास में ग्रोथ कर सकता है। हाँ, एबिटा मार्जिन के अंदर विद टाइम थोड़ा-थोड़ा इंप्रूवमेंट होता रहेगा। शुरुआत में प्रेशर आएगा बिकॉज़ जैसे ही रैपिडली कोई बेड कैपेसिटी एक्सपेंड होता है किसी हॉस्पिटल का, तो एबिटा मार्जिन में प्रेशर आता ही है। जो हमने लाइक यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर भी देखा था, पहले वो 26-27% के आसपास में इवन से एबिटा मार्जिन पे ऑपरेट करते थे। जैसे उन लोगों ने इवन से अपना दिल्ली का मॉडल टाउन का हॉस्पिटल लाइव किया था, फरीदाबाद का हॉस्पिटल लाइव किया था, तो उसके बाद इनके एबिटा मार्जिन भी घट के 23 सवा 23% के आसपास में आ गए थे। तो वो चीज़ यहाँ पे भी साफ-साफ दिखाई पड़ेगी। तो इन सिंपल सी बात है, ठीक है? एक मेदांता हॉस्पिटल को या फिर ग्लोबल हेल्थ को आप एक ऐसी हॉस्पिटल कंपनी मान सकते हो, जो नेक्स्ट अराउंड 4-5 ईयर्स के आसपास में अराउंड 18-20% के आसपास में अपना रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकती हैं। हाँ, एबिटा मार्जिन देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कॉन-कॉल के अंदर किस तरह से गाइडेंस यहाँ पे देता है। बात करें डील के पर्सपेक्टिव से तो मतलब जैसे बाकी चीज़ें हमें सेट होती हुई लगती हैं लाइक यू कैन से मेदांता हॉस्पिटल के बारे में बिकॉज़ ये ट्रैजेक्टरी दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट अराउंड अराउंड 4-5 साल तक अराउंड 18-20% की ग्रोथ तो कर लेगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो करंट इसका जो ईवी टू बिट्टा लगभग 30 के आसपास में है। बिकॉज़ हॉस्पिटल बिज़नेसेस को हम लोग ईवी टू एबिटा पे ज़्यादा ट्रैक करते हैं। पी रेशियो उतना इम्पोर्टेंस देता नहीं है बिकॉज़ एबिटा मार्जिन कभी कम हो जाते हैं तो उनका पी रेशियो गिर जाता है बिकॉज़ प्रॉफिट उस रेट से ग्रोथ हो नहीं पाता है। तो ईवी टू एबिटा पे हमें यू कैन से इस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करना ही पड़ेगा। तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं लाइक फोर्टिस है या फिर मैक्स हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, उनका जो ईवी टू एबिटा करंटली दिखाई देता है लगभग इवन से 45 के आस-पास दिखाई देता है, 40 से 45 के बीच में। मेदांता हॉस्पिटल का यूएन से ग्लोबल हेल्थ का जो ईवी टू एबिटा करंटली लगभग 30 से 31 के आस-पास में है। तो हाँ, जो बड़ी चेन है, बड़े प्रीमियम हॉस्पिटल्स हैं, उनके कंपैरिजन में वैल्यूएशन में थोड़ा कम्फर्ट मिलता है। बट हाँ, जो दूसरे इवन से हाई रेट से अपने बेड कैपेसिटी को एक्सपेंशन करने वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हमने बात करी थी यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में, पार्क मेडिवर्ल्ड के बारे में, उनका ईवी टू एबिटा लगभग 22-23 के आस-पास में है। तो उनके कंपैरिजन में ग्लोबल हेल्थ यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यदि लेट्स से 18-20% के आस-पास से ग्रोथ करेगा तो 1 साल के फॉरवर्ड यदि ईवी टू एबिटा की बात करें, तो कितना निकल के आएगा? समथिंग समथिंग 24-25 के आस-पास में। तो वो डिसीजन वो डिसीजन मेकिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी कि यार क्या अराउंड 18-20% के आसपास में या फिर 21% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ करने वाले किसी कंज्यूमर बिज़नेस को क्या आप इस तरह का मतलब इस तरह के एक हॉस्पिटल बिज़नेस को क्या इस तरह का एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दे सकते हो क्या? ये आप लोगों को इंडिविजुअली डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, मतलब जो एक मेरा पर्सपेक्टिव होता है, तो हम लोग एक एक दोनों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हॉस्पिटल सेगमेंट के अंदर वो हॉस्पिटल्स जिनका यू कैन से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रेट अराउंड 25-30% के आसपास में, उसके लिए अराउंड 20 से 22% का बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन हो, 4 से 5, 6 7% के आसपास में एयरपोर्ट का नंबर ग्रोथ कराओ। हाँ, वहाँ पे अराउंड यू कैन से ओवरऑल ये कह सकते हैं 25-30% से उस हॉस्पिटल का रेवेन्यू ग्रोथ कर सकता है। तो हम लोग उन हॉस्पिटल्स को अपनी वॉच लिस्ट में प्रेफर करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। बट हाँ, मेदांता हॉस्पिटल ने 20-21% के आसपास का जो हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया होता है उसको क्रॉस करने की कोशिश करी है। शोविंग द लाइक बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड देन एयरपोर्ट में रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो हम लोगों ने इस कंपनी को यहाँ पे हमारी यू कैन से कवरेज का पार्ट बनना स्टार्ट किया है। ऑल्दो आगे के भी क्वार्टर्स के अंदर हमें इस कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा कि किस तरह से कंपनी यहाँ पे अपना बिज़नेस का ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखा सकती है। एंड साथ में जो इन लोगों ने अपना बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान दिया है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। तो इन समरी यू कैन से एक जस्ट मैंने एक मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है मेदांता हॉस्पिटल ग्लोबल हेल्थ कंपनी के बारे में।
कि मेरी तरफ से वैसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा बस केवल इतना इंटेंट होता है, इतना ही एफर्ट होता है कि मैं आप लोगों को इतना समझा दूँ, सिखा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से बिज़नेसेस की रिसर्च करना सीख जाओ और एज़ ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले पाओ।